नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। और इसी खबर पर सीधे घाट से हमारे संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, छठ पूजा का आज आखिरी दिन है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाइए और श्रद्धालुओं से बात भी कीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे कविता, कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और उसी के साथ पूजा अर्चना शुरू हुआ और आज जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और ये भगवान भास्कर दर्शन दे चुके हैं। और जैसे ही भगवान भास्कर दर्शन दिए, हालांकि वक्त 6:21 था, लेकिन थोड़ा सा धुंध और मौसम खराब होने के चलते तकरीबन 20-25 मिनट लेट से भगवान भास्कर दिखाई दिए हैं। और जैसे ही भगवान भास्कर यहाँ पे दिखाई देना शुरू किए हैं, वैसे ही श्रद्धालु जो लगभग पिछले कई घंटों से पानी के बाहर अपने छतों पे और एक बड़ा लक्ष्मण मेला मैदान आपको दिख रहा होगा। इस लक्ष्मण मेला मैदान में एक बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे, अब वो पूजा अर्चना शुरू कर दी है, भगवान भास्कर को अर्घ देना शुरू कर दिए हैं। और भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही छठी मैया को जो है पूजा अर्चना करने लगे हैं। और इसी के साथ उनका आज जो है अंतिम दिन है, 4 दिवसीय पूजन का अंतिम दिन है। और मैं थोड़ी सी चारों तरफ की पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये तस्वीरें देखिए, तो घाट के ऊपर हम हैं, घाट के अंदर की वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। एक बड़ी लंबी तस्वीरें हैं और पानी के अंदर घंटों से लोग बैठे थे और जैसे ही भगवान भास्कर दिखाई दिए, वैसे ही लोगों ने अर्घ देना शुरू किया। अब धीरे धीरे हाथ में आप देखिए कि किस तरीके से हाथ में सारे सामान लेकर के जो फल है, जो प्रसाद है, प्रसाद का टोकरी जो है उसको लेकर के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे धीरे धीरे अर्घ दे रहे हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए लोग वापस जा रहे हैं। हम उधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और आज छठ का अंतिम दिन है और इसी के साथ आज पारण भी शुरू हो जाएगा। तो उसके पहले लगभग कई घंटों से कह सकते हैं कि कमोबेश 3 बजे से 4 बजे से ही लोग आकर के यहाँ पे इंतजार करते हैं और यहाँ पे इंतजार करते हैं कि भगवान भास्कर अपना जो है आएंगे, दर्शन देंगे और उसी के साथ छठ पूजा शुरू हो जाएगी। और आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। लगभग चूंकि ये ऐसा त्योहार है, इसमें जो महिलाएं जो छठी निर्जला व्रत होती है, 36 घंटा का व्रत चलता है, उनके साथ उनके परिवार के जो पुरुष होते हैं वो भी होते हैं, अपने जो है टोकरी अपने सर पे लेकर के आते हैं, साथ में कदम से कदम मिला करके आते हैं। और जी बार में और लोग फिर वापस अपने घरों की तरफ लौटते हैं, अपने परिवार की तरफ लौटते हैं और आकर के अपने परिवार के बीच में छठ मनाते हैं। पिछली बार भी बहुत पहले से स्वागत है, शुभकामनाएं। पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी। आज से क्या कहेंगे, कितना बदलाव हुआ और आज भैया का जो चीजें अर्चना की जा रही है इसके बारे में भी बताइए। भगवान सूर्य ये संभव नहीं है और स्वास्थ्य के भी देवता ऐसे भगवान घंटे नाइट से शुरू होता है
उसको प्रसाद लेना होता है। गंगा के बाद 36 घंटे का मतलब प्रारंभ होता है और आज के बाद सज्जन आए हुए हैं। यदि किसी मालूम को मिलता है तो केंद्र पर आकर देखना जो सूर्य ही समस्त जगत की आत्मा है, जड़ और चेतन दोनों जगत की आत्मा सूर्य ही है। बिल्कुल, और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं और उनकी बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और उनकी आज पूजा की जाती है। और अब मैं कुछ तस्वीरें, घाट की सीधी तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि घाट की वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो बड़े बुजुर्ग पैर के जो उनके घर की महिलाएं हैं पैर छू रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर नाक से लेकर के पूरी मांग में होता है। खास व्यवस्था है, उनका साफ तौर पे कहना है। इसका मान्यता ये है कि जो है इसकी मान्यता है कि जितनी लंबी ये सिंदूर होती है उतनी लंबी सुहाग होती है। यानी वो अपने जो बेटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो पति होते हैं, उनके सुहागन महिलाएं जो है, व्रती महिलाएं जो हैं, उनको जो है पूजा पाठ, पूजा अर्चना करके इस सिंदूर के जरिए उनकी लंबे उम्र की मनोकामना करती हैं। और छठी मैया का ये जो पूजा होता है, सबसे पहले ये माना जाता है कि माता सीता जब वापस लौटे तो उन्होंने, माता सीता ने कहा था कि जब हम सकुशल वापस लौटेंगे तो उन्होंने गंगा मैया से वादा किया होता है कि हम जब वापस सकुशल लौटेंगे तो आपकी पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना के साथ साथ जो है तभी से ये मान्यता है कि तभी से अब छठ मनाया जाने का है, जब वो भगवान राम के साथ वापस आती हैं और वो फिर गंगा मैया के बीच में जाती हैं, गंगा मैया को अर्घ देती हैं, उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। तभी से ये मान्यता है कि सनातन धर्म में छठ को मनाया जाता है। लेकिन इसका चूंकि बिहार में अगर बात करके माता जानकी वो जनक से थी और जनकपुरी से थी, तो ऐसे में जो माता जानकी हैं उन्होंने जब वापस लौटी उसके बाद जब वो पूजा अर्चना की तो इसमें बिहार और झारखंड खास तौर पे मनाया जाने लगा। बिहार झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए जो है अब लगभग वर्ल्ड वाइड अगर तस्वीरों की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है अब ये पूजा अर्चना शुरू होने लगा है। और अगर अवध की बात करें तो अवध में तकरीबन 15 लाख लोग आज इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। और अवध की अगर हम बात करें तो अगर इस लक्ष्मण यहाँ पे इस घाट की बात करें, लक्ष्मण मेला पार्क की ये स्थिति इस गोमती घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे 55 घाटों पे पूजा हो रहा है। जब पहली बार हुआ था तो सिर्फ एक घाट से शुरुआत हुई थी 10 साल पहले। प्रभुनाथ राय ने कल इस बाबत बताया भी। हमारे साथ अंकिता है। अंकिता, हम लोगों को कल से हम लोगों के साथ बनी हुई है, लोग गायिका हैं और छठ पे विशेष तौर पे आप गाना बनाती हैं और इनका प्रस्तुति भी होती है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मंच से है यहाँ पर भी इनकी प्रस्तुति थी। विशेष तौर पे स्वराज एक्सप्रेस पे हम लोग इनसे सुनेंगे। अंकिता, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सुनाइए कि किस तरीके से जब भगवान भास्कर का इंतजार आप लोग महिलाएं या फिर जो व्रती हैं, जो सनातनी हैं, करते हैं, तो किस तरीके से उनको मनाते हैं भगवान भास्कर को कि वो उगे सूर्यदेव और ताकि पूजा अर्चना शुरू हो। जी, तो सूर्योदय का जैसे कि समय हो चुका है तो मैं उसी से जुड़ा हुआ एक छठ का गीत सुनाना चाहूंगी। उगा है सूरज देव भेल भीन सरवा, अर्घ के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। बड़ की पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अर्घ के रे बिरवा, पूजन अच्छा, आपके पास फिर आएंगे, हम थोड़ा कुछ परिवारों से भी बात कर ले। अंकिता के पास फिर आएंगे, अंकिता से लगातार सुनेंगे। अंकिता आज हमारे साथ बनी रहेंगी। लोग गायिका हैं। हम कुछ परिवार में किस तरीके से पूजा अर्चना हो रहा है वो मैं आपको दिखा दूं। और ये देखिए
एक परिवार है और देखिए ये बेदी है, बेदी पे अब लोग छू रहे हैं क्योंकि आपने अर्घ दे दिया है। अर्घ दे करके अब आगे का मैम सबसे पहले छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। किस तरीके से पूजा कर रही है, किस तरीके से कैसे लग रहा है, और आप भी प्लीज आइए, पूरा परिवार आए, अच्छा लगेगा। आप लोग कल से हम देख रहे हैं कि कल से आप लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं, आप लोग बड़ा डेडिकेट होकर के पूजा कर रही हैं। तो अभी तक क्या किया आपने, आगे फिर अभी इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो अब तक का बता दीजिए कि किस तरीके से पूजा। हमारा 3 दिन का व्रत होता है छठ पर्व, और छठ पर्व में हम लोग जो है व्रतार्थी लोग व्रत रखते हैं 3 दिन का। फिर जो है आज के दिन जो लास्ट दिन होता है उस दिन हम लोग छठ पूजा करते हैं, उस यहाँ पे अर्घ देते हैं और सुबह में आके अर्घ देते हैं। आप कब से पूजा यहाँ पे छठ यहाँ पे मनाने के लिए आती? कल से। कल से कितने सालों से? ये पहली बार है किसके पे? 11 साल हो गए हैं। आपको 11 साल यहाँ पे हो गया? यहीं पे 11 साल हो हाँ गया? यहीं पे। यानी 11 साल पहले तो बहुत कम लोग थे। हाँ लेकिन कभी सुविधाएं इधर इधर उधर उधर जितनी सुविधाएं यहाँ पे है बितनी तो 11 साल पहले होती थी इधर उधर। ये जो महा उत्सव महापर्व है, अब महा उत्सव के तौर पे लोग देखने लगे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये रौनक दिख रही है वो रौनक कभी नहीं हुआ करती थी। अब धीरे धीरे छठ अवध में भी लोगों के घर में जगह कर लिया है। छठ का जो व्रत है वो लोगों को बहुत फलता है, लोगों को बहुत श्रद्धा हो गई है इसमें, इसलिए लोग इस व्रत को उठा रहे हैं। आप दोनों लोग व्रत हैं? नहीं खाली आप व्रत हैं? अच्छा, आप परिवार के लोग हैं? हाँ, हाँ, सब पूजा पाठ सब साथ में? हाँ पूजा पाठ। तो आप भी एक आपसे भी बात करते हैं, तो आप तो अविवाहित लग रही हैं। हाँ, तो आप भी लेकिन पूजा पाठ एकदम वैसे ही कर रही है जैसे लोग। हाँ तो अपने परिवार में फॉलो करेंगे ना, इसीलिए तो सब परिवार वाले व्रत ही रहते हैं कि बच्चे आगे वही देखें, वही कल्चर फॉलो करें। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें क्या है कि परिवार में जो पुरुष होता है वो अपने सर पे टोकरी लेकर के जो प्रसाद आता है, फिर पूरा परिवार इसमें पूजा पाठ करता है। जो ट्रेडिशन हम लोग देखते हैं, हम लोग तो इसीलिए इसे लोक आस्था कहते हैं और इसे संस्कृति से जोड़ करके देखते हैं। तो क्या लगता है कि ये कैसा पर्व है जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है? और ऐसा पर्व है जैसे दिवाली होती है, लोग छुट्टियां लेके आते हैं, तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा होता है, प्यार बढ़ता है, साथ में रहने का टाइम मिलता है, और सबसे बड़ी बात तो कि हम मिल के भगवान की आराधना करते हैं, यही बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे फिर बात करेंगे। यहाँ पे ठीक है, आपने अर्घ दे दिया उगते हुए सूर्य को, यहाँ पे आपने वेदी को प्रणाम करना शुरू किया। अब इसके बाद घर जाकर के क्या क्या करेंगे? पारण का क्या प्रोसेस हो? पारण जाके हम लोग जैसे पहले ये ठेकुआ खाएंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद में फिर चाय। ठेकुआ का बड़ा विशेष इसमें जगह होता है क्योंकि ये प्रसाद के तौर पे सबसे पहले ठेकुआ ही बनाया जाता है। बनाया है छठ के पर्व पे यही इसी का महत्व ज्यादा है। अच्छा, ये जो प्रसाद पहले यहाँ पे चढ़ाते हैं फिर उसी से पारण करते हैं? जी हाँ, जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसी से हम लोग पारण करते हैं। ये फिर प्रसाद आप लोग बांटते भी हैं पूरे मोहल्ले? बांटते भी अभी बहुत प्रसाद बटेगा, बहुत प्रसाद बटेगा, पूरे मोहल्ले में प्रसाद बटेगा। जिनके घर पे, अच्छा, जिनके घर पे ये लोग व्रत नहीं है, आप लोग प्रसाद दे करके फिर उनको भी ये पूजा के लिए हम लोग वो करते हैं। हाँ, कि इस पूजा को करने से ये होता है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बलिया से हैं। अच्छा, बलिया में तो बड़ा खास तौर पे मनाया जाता है। और बलिया में बड़ा जो देवी माँ को, छठी मैया को मनाने के लिए भगवान भास्कर को बड़ा अच्छा गाना वाना भी आप लोग गाते हैं। तो दो लाइन सुना दीजिए कि कैसे आप छठी मैया को आप लोग मनाते हैं गाना के जरिए। जल्दी जल्दी उगा हूँ सूरज देव, बैले अरग की बे, बैले अरग की बे, माँ से ही बाटे के बहंगिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, काज ही बस के बहंगिया, बहंगी छठे मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। जय जय। बहुत शुक्रिया। आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो पुरुष होता है परिवार का, उसकी भी जिम्मेदारियां होती है। पहले तो ये टोकरी उठाता है, फिर जब पूजा अर्चना शुरू होता है तो ये देखिए बच्चे को भी संभालता है। इसलिए ये पूरे परिवार का त्योहार होता है। आप ये तस्वीर देखिए, आप ही के परिवार के हैं
और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो टोकरी लेकर के आए, फिर बच्चों को संभालें, ताकि जो उनके घर पे व्रती महिलाएं, वो व्रती महिलाएं पूजा अर्चना कर सके। और भी मैं तस्वीरें आपको चारों तरफ दिखाऊंगा कि देखिए कि किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, और लोग यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद लोग जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें देखिए। आप भगवान भास्कर को प्रणाम करने के बाद यहाँ से लोग अब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। घर पे जाएंगे, एक बार फिर पूजा अर्चना करेंगे, साफ सफाई जो करके जो वहाँ पे प्रसाद बना होता है उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है उसी के साथ वो पारण भी होगा। तो अगर हम देखें तो देखिए अपने सर पे टोकरी लिए लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब ये अपने घरों की तरफ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, पूरा परिवार शिरकत करता है और पूरा परिवार एक साथ पूजा अर्चना करता है, जिसमें पति भी होते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, जिसमें पति बच्चों के अलावा जो है उनके परिवार में जो भी महिला पुरुष होते हैं, व्रती महिलाएं, खास तौर पे पूरा पूजा पाठ व्रती महिलाओं पे केंद्रित होता है। उनकी मदद के लिए घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, जो पुरुष होते हैं, चारों तरफ रहते हैं। और देखिए कि किस तरीके से वो खुशियां लेकर के लौट रहे हैं, तमाम मनोकामना लेकर के पीछे, और इस दरमियान उनकी मनोकामना पूरी हुई होगी, और उस मनोकामना पूरी होने के होली भर करके खुशियां लेकर के जा रहे हैं। कितने चेहरे पे उल्लास है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग अब फिर से मनोकामना मांगे होंगे छठी मैया से कि छठी मैया हमारी ये मनोकामना पूरा कर दीजिए, ताकि जो है अगली बार हम फिर आए और आपका दर्शन करें, पूजा अर्चना करें। और आप देखिए एक परिवार और भी है, एक परिवार बात करेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? ये लखनऊ से हैं कि बाहर से? मैं यहीं से हूँ, लखनऊ से। कब से आप आती हैं और ये त्योहार कैसा लगता है? मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, आप पहली बार आई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये जो लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, अब ये देखिए लोक उत्सव, अब ये त्यौहार बहुत कम लोग यहाँ पे मनाते थे, अब धीरे धीरे लोग, अब सोचिए कि आप लखनऊ की हैं और आपकी ये उम्र है, आप पहली बार आई हैं, तो कैसा लग रहा है? किस तरीके से इसे देखती हैं जो बदलाव? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहेंगे? आप व्रत हैं? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हम देखे हैं, अब की बार व्रत हैं? हम व्रत नहीं हैं, अगली बार रहेंगे? अगली बार रहेंगे। ये देखिए जो पुरुष होता है वो देखिए ये टोकरी लिया हुआ है, और उनकी जिम्मेदारियां होती है कि वो पूजा अर्चना की सारी चीज़ें पुरुषों के ही कंधे पे होती है, महिलाएं व्रत होती हैं। और अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे हैं और आ करके यहाँ पे पूजा अर्चना भी करने लगे हैं। घाटों की भी तस्वीरें हम दिखा दें, और घाटों की तस्वीरें ये जो है, अब देखिए यहाँ पे प्रसाद लेकर के आए हैं, अब यहाँ पे प्रसाद लोगों को बांटा जाएगा। ये वही प्रसाद है, वही ठेकुआ इसमें होगा। और मैं बात करूँगा, ये देखिए तस्वीरें देखिए, अब ये सबसे खास रस्म इसमें होती है। अब देखिए जो होते हैं वो जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो एक लंबा सिंदूर एक दूसरे को भी लगाती हैं, और उसके बाद इसी सिंदूर के साथ उन्हें सुहागन होने का एक लंबे पति, उनकी उम्र लंबी होने के लिए उनको आशीर्वाद देती हैं। उसके साथ ये ठेकुआ। मैम ये इस पैकेट में क्या है, हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं, मेरे पति यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं, और बस हमें ये गौरव मिल रहा है कि हम यहाँ पे गोमती के तट पे हम छठ व्रत कर सके। आप लोग छठ मना रहे हैं, तो मैम ये इसमें क्या है? ये आप लीजिए ना, प्रसाद ग्रहण कीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें जरा देखिए कि इसमें वही छठ का वो प्रसाद है। इसमें सिंघाड़ा है, केला है, ठेकुआ है। इसका विशेष तौर पे और बिल्कुल बहुत शुक्रिया। जो है देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा था कि यही वो प्रसाद है जिस प्रसाद को यहाँ पे बांटा जा रहा है, और इसी प्रसाद का सेवन करके जो व्रती महिलाएं हैं वो पारण करेंगी। और आप देखिए कि किस तरीके से ये बृहंगम दृश्य देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है, और इस प्रसाद के जरिए जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लंबी उम्र के लिए, उनके पति की लंबी उम्र के लिए उनको टीका लगाया जा रहा है, उनको सिंदूर लगाया जा रहा है, उनको प्रसाद बांटा जा रहा है। ये जो लोक उत्सव है वो लोक
पर्व है वो लोक उत्सव में बदल गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमोबेश यही बात कही थी। और आप देखिए मैम, आप ये तस्वीरें देखिए, पहले तो तस्वीरें देखिए, ये वेदी की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, चारों तरफ से। अब चूंकि ये पूजा पाठ समाप्त हो गया है, छठी मैया को ये पूजा कर रहे हैं और छठी मैया को ये इस पूजा के साथ जो है ये विनती करेंगे, बहुत सारे मन्नतें होंगी, बहुत सारे लोगों की झोली छठी मैया ने भर दिया होगा और बहुत सारे लोगों की मनोकामना होगी कि इस बार छठी मैया का व्रत लोग कर रहे हैं और उसमें उस व्रत में वो मनोकामना पूरा होगा तो अगली बार भी लोग आएंगे। तो ऐसे में ये जो सारी तस्वीरें हैं वो तस्वीरें काफ़ी विहंगम है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा घाट तक आऊँ और घाट की तस्वीरें दिखाऊं। और उस घाट की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम लोग अभी भी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो छठी मैया का पूजा अर्चना है और घाट पे पानी के अंदर किस तरीके से लोग बैठ करके, आप वहाँ तस्वीरें देखिए। कल से हम लोग उस परिवार की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कल से, कि वो पूरा परिवार एक बड़ा भरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है और वहाँ पे यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहा है। और इसी के साथ आप ये देखिए कि जब भगवान भास्कर ने दर्शन दिया, भगवान भास्कर दर्शन देने के बाद जो है यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गया। ये ईख का बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे आप ईख देखिए, ये सब टोकरी देखिए, ये प्रसाद देखिए, इसमें जो है लोग प्रसाद के अलग अलग, ये क्या है सर, ये क्या है इसमें? ये अदरक है। ये प्रसाद में क्या क्या रखा? प्रसाद में सारा चीज। अब मैम आप व्रत थी, अब मैम आपसे बात करेंगे तो कैसा लग रहा है आज, और क्या क्या अभी इसके बाद आप लोग क्या क्या करेंगे घर पे जाके? बस इसके बाद अब पूजा करेंगे घर में। पारण होगा आज? हाँ, पारण हो गया। अदरक और गुड़ से पारण करते हैं। अदरक गुड़ और चना से पारण करते हैं, शरबत से। और उसके बाद में घर में पूजा करेंगे, उसके बाद फिर अपना पारण हो जाएगा, फिर अगले साल का इंतजार। तो कैसा लगा इस बार का छठ, किस तरीके से रहा? क्या जो मन्नतें मांगी जाती है, कहा जाता है कि जो परिवार के लिए, खासतौर पे पति बच्चों के लिए जो मन्नतें मांगी जाती है, छठी मैया उसको विशेष तौर पे पूरा करती हैं। तो ये इसको लेकर के क्या कहेंगे कि कितनी आस्था है, कैसा लग रहा है? आस्था है तभी तो सब लोग करते हैं। कितने साल से करती है? हम तो बहुत साल से, 25-26 साल से करते हैं। 25-26 साल से। यहाँ पे कब से आ रही हैं आप? यहाँ तो 3 साल से हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको, किस तरीके की? अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग प्रसाद में क्या क्या बनाते हैं? प्रसाद में जितना सीजनल फ्रूट होता है वो होता है, गन्ना होता है खास करके, ठेकुआ बनता है और चावल का कचवनिया बनता है। अब वो प्रसाद बांटे भी जाएंगे? हाँ, घर में सब लोग खाते हैं, परिवार में अपने जो आसपास सबको बांटा जाता है प्रसाद। बहुत शुक्रिया, आप पूजा करिए। मैं बहुत बिल्कुल घनश्याम, और ये जो है पूजा किया जा रहा है। बिल्कुल घनश्याम, मैं जिनके घर ये व्रत होता है। सर आप भी पूजा कर रहे हैं, कैसा ये? जी बिल्कुल घनश्याम, जिनके यहाँ ये पूजा होती है, जी जिनके यहाँ ये व्रत होता है, साल भर इंतजार किया जाता है। कोई भी बच्चे हो या जो बाहर जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इंतजार करते हैं। 1 साल का काफी उत्साह रहता है 4 दिन घर में। परिवार वाले हैं तो उनसे भी बात कर लीजिए। बिल्कुल मैं परिवार से ही बात कर रहा हूँ सर है। और ये इस त्योहार की लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस त्योहार की सबसे अहम और सबसे खास ये होती है कि पूरा परिवार कदम से कदम मिला करके आता है और सभी परिवार के सभी सदस्यों की इसमें महती भूमिका होती है। क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं वो पूजा पाठ करती हैं, जो पति होते हैं वो लोग ये प्रसाद लाने का, ले जाने का उनकी जिम्मेवारी होती है। एक साथ पूजा अर्चना करते हैं, साफ सफाई। सिर्फ व्रत महिलाएं जो होती हैं वो व्रत और अनुष्ठान करती हैं, बाकी कह सकते हैं कि इसमें पूरा परिवार पूजा अर्चना करता है। मेरे साथ सर हैं। सर ये इस त्योहार को सबसे पहले आपका छठ का ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस त्योहार को किस तरीके से देखते हैं एक परिवार के तौर पे कि लोग इकट्ठा होते हैं, इंतजार करते हैं, और एक प्रावधान है, एक विधान है कि छठी मैया का जो हम लोग उनकी स्तुति करते हैं, जो मन्नतें मानते हैं वो पूरी जरूर होती है।
छठ माई के बारे में ये कहा गया है कि जो भी लोग मनता मानते हैं वो अवश्य पूर्ण करती हैं। अभी हम लोगों ने कहीं मानता माना था, उसके लिए आज हम लोग कोसी भी भरते हैं। कोसी तभी किया जाता है जब कोई मानता माने मंडा पूरा होता है। कोसी भरना क्या होता है? कोसी भरना होता है जैसे अब ईख के अंदर बना के किया था, कोसी भराई जाती है। तो कोसी भराई तभी होता है जब ईख जो लगा हुआ है ना, ये ईख लगा हुआ देख रहे हैं नीचे, जब दीपक जल रहा है, सब जल रहा है। ये कोसी का महत्व ये होता है कि जब कोई घर में कोई मान्यता मानी जाती है कि हमारा ये काम पूर्ण हो, या कोई बीमार है वो स्वस्थ हो, या हमारे बाल बच्चे अच्छे हों, तो वो मानता जब पूरा तो उसको कोसी भरा जाता है। तो कोसी भरी जाती है। छठ के बारे में आपने पूछा कि पूरे साल भर का इंतजार होता है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये छठ पूजा ऐसा पर्व है हिंदुओं के लिए खास करके, और विशेष रूप से बिहार और ईस्टर्न यूपी के लिए, और आजकल इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं पूरे धूमधाम से मनाते हैं। और वहाँ की प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ कर मौका देती है। मैं यहाँ DIG के पद पर CRPF में गुरदासपुर पिछले 3 साल से। जी। मेरा नाम सुनील कुमार है, और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जाते हैं, लोग छठ करते हैं। कि इस जगह पे जो आपका जो लक्ष्मण मेला घाट है, जो व्यवस्था की गई है, मैं अपने दिल से प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जो भोजपुर समाज के अध्यक्ष हैं राय जी, उनकी भी नाराज जी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जल होता है, जिस भी स्टेट आप लोग वही जिक्र किए रियाजी साहब की, आप लोग हर स्टेट में जाते हैं, हर जगहों पे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हर जगह की लड़ाई होती है कि घाट की साफ़ सफाई नहीं है। चलिए घाट की साफ़ सफाई हो गई है, तो पानी इतना गंदा होता है कि जो प्रति महिलाएं होती हैं वो उसमें इतनी बदबू देती है कि वो लोग अंदर जाकर के पूजा अर्चना भी सुकून से नहीं करते। जो पूजा अर्चना एकदम एकांत चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, तो वो ये दिक्कतें आती है। लेकिन ये बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिला। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सफाई के मामले में इतना खूबसूरत व्यवस्था, सफाई हमने पहली बार देखा। मैं पटना का निवासी हूँ। पटना का मतलब कि हम लोग बचपन से जो हम लोग छठ पूजा करते हैं, हमारे घर में माँ करती थी, मेरी वाइफ कर रही हैं अभी पिछले 25 साल से। तो हम लोग खुद रोड की सफाई, धुलाई, अवरक करते थे हम लोग। लेकिन घाट पे जाने के बाद पानी की जो व्यवस्था है, सफा सब यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ आप देखिए, ये जो है यही पूजा होता है हम लोगों की लंबी उम्र के लिए। तो 1 साल का फिर इंतजार होगा। बिल्कुल इंतजार रहता है, और बड़े धूमधाम से बहुत हम लोग इंतजार करते हैं पूरे साल कि जल्द से छठ आए, हम लोग छठ की पूजा की तैयारी करें और धूमधाम से करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप PSC में DIG साहब हैं, और मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, लोग ठुमक रहे हैं। कविता देखिए ये तस्वीर, ये उल्लास है, ये हर्ष है, ये मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो चेहरे पे रौनक है, ये तभी ये रौनक आ पाती है। छठी मैया का ये जो पूजा पाठ है, पूजा अर्चना है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे लोग पूरे के पूरे परिवार के लोग आए हुए हैं। और आप यहाँ पे और भी सारी तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद एक दूसरे को बांटा जा रहा है, और किस तरीके से यहाँ पे ये जो टोकरी है, इस टोकरी में वही सब सारे प्रसाद हैं जो प्रसाद यहाँ से लेकर के जाया जाएगा, लोगों को वितरण किया जाएगा, और कमोबेश यहाँ पर भी बांटा जा रहा है। ये सब सारी तस्वीरें ये अलौकिक होती है। 1 साल के इंतजार के बाद ये तस्वीर यहाँ पे दिखाई देती है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे। फिर से हम अंकिता के पास चलेंगे। अंकिता, लगातार आप बनी हुई हैं, फिर से हम आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग आइए, थोड़ा सा एक और गाना गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। एक गाना ये गुनगुनाइए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुसाफिर अंशुमान है। चलिए आप इधर आ जाइए, थोड़ा एक गाना और अच्छे से हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। गोदिया भराइल छठी मैया, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। कबहू ना छूटी छठी मैया,
बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। बहुत शुक्रिया। मैं फिर से एक बार आऊंगा, एक और परिवार से थोड़ा सा हम बात कर ले। मैं तुरंत ही आऊंगा और इस बार अंकिता से हम सुनेंगे। ये देखिए, अब ये परिवार अब धीरे धीरे जाने लगा है। ये तस्वीरें देखिए और मैं आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा सा। ये वो परिवार है जो पूजा अर्चना कर रहा था, अभी वापस लौट रहा है। ये देखिए सर पे टोकरी, यही खास ये जो यही तस्वीरें इस त्योहार को बहुत खास बनाती है। देखिए ये परिवार का घनश्याम दौरा कहते हैं इसे। और इसकी जिम्मेदारी है कि जो व्रती महिलाएं हैं उनकी जी हाँ बिल्कुल, इसी दौरा को जो है छत पे अपने अपने सर पे लेकर के लोग जाते हैं। ये आप ही लेकर के आए थे? नहीं, आप लेकर के आए थे और आपकी और लेके जाने की जिम्मेदारी है। तो कैसा लग रहा है ये त्योहार? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग का परंपरा चली आ रही है बहुत पहले से ही, और ये बहुत श्रद्धा है। सूर्य अर्घ देते हैं हम लोग, और हम लोग बलिया के रहने वाले हैं, बिहार से जुड़ा हुआ है। आप लोग तो पूरा एकदम हर्षोल्लास से मनाते हैं, एकदम मतलब कहते थे कि अब पूरा बलिया के लोग तो छठ मैया एकदम। जी सर, बिहार और बलिया जुड़ा हुआ है। छठ मैया का बहुत आस्था है और सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, और बहुत ज्यादा संख्या में सभी लोग घर परिवार सहित समाज में मनाते हैं। और हम लोग भी आकर के लखनऊ में बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी छोड़ते नहीं है। हम लोग त्योहार मनाते रहते हैं और सारे लोग परिवार हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और सारे लोग मिल करके बहुत प्रेम के साथ में ये त्योहार मनाते हैं। बड़ा खुश दिख रहे हैं आप। घर की महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग वो गाना गुनगुना दीजिए। हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपने दर्शकों को वो गाना जो छठी मैया को लेकर के गुनगुनाते हैं आप लोग, 2 लाइन पर। जल्दी से उगा हो सूरज मल, भैले यार गवा के जून, भैले यार गवा के जून। जल्दी से उगा हो सूरज मल, भैले यार गवा के जून, भैले यार गवा के जून। एक तमा भूखी एकादशिया, बिहाने दूरदशिया। एक तमा भूखी एकादशिया, बिहाने दूरदशिया। जल्दी से उगा हो सूरज मल, भैले सूरगवे के जून। बहुत शुक्रिया। आप व्रत हैं? जी। और परिवार में कौन कौन व्रत है? जी, हमारे जेठान रहती है। आप आइए आपसे भी एक मिनट बात कर ले। कैसा लग रहा है? अब आप दोनों लोग देवरानी और जेठानी हैं, एक साथ ये व्रत करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या मन्नतें मांगे हैं एक दूसरे के लिए आप? और बच्चों के लिए मांगते हैं हम लोग। बच्चों के लिए? कब से आप व्रत रहती है? अरे हम 2017 से। बहुत पहले से करते हैं। 17 साल। जो बलिया क्षेत्र है वो बिहार, बलिया, पूर्वांचल, यहाँ पे छठी मैया का विशेष कृपा रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत पहले से पूजा करते हैं। वो तब से पूजा करते हैं जब यहाँ पे लोग जानते भी नहीं थे कि छठी मैया का पूजा भी होता है। तो कैसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है? अच्छा लग रहा है। मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है हम लोगों को। इस पर्व से बहुत काफी हम लोग का हृदय से जी सर, और हम लोग का बहुत प्रोग्रेस भी है, काफी विकास हुआ है। सारे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए हैं, तो हम लोग को बहुत बड़ा ये छठ आप लोगों को जोड़ देता है और एक परिवार के साथ जो है यहाँ पे ला देता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, पूरे परिवार का छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप लोगों ने हमसे बात किया। और ये फिर से देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये वो तस्वीरें हैं कि आप देखिए कि अब लोग धीरे धीरे वापस लोग लौट रहे हैं और धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो पूरा परिवार अब जाएगा, यहाँ पे पारण करेगा और पारण के साथ जो है यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू करेगा। ढोलक नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। ये वो जश्न है, ढोलक नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और यहाँ पे वो भी सब सारी उस जश्न का वो तस्वीरें भी दिखा दे। और प्रभुनाथ राय जी हमारे साथ हैं। प्रभुनाथ राय जी देखिए कल से हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा अच्छा आयोजन रहा हो, एकदम चेहरे पर तो रौनक दिखत रहुआ के। देखल जा रउरा सब न इतना जितना मेहनत हमनी के कैले बने जा, उससे कम मेहनत रउरो सब ने कैले। सारे मीडिया के लोग लगातार आज 15 दिन से एक कवरेज करके और छठ पूजा के ग्लोबल बना दिया।
2 महीना से यहाँ सफाई हेमंत रउआ के योगदान बहुत ज्यादा बा। मुख्यमंत्री बड़ा खुश होकर के गए, कलियां बड़ा तारीफ करत रहे। हाँ, मैं वो चूंकि बिहार ऐसी पूर्वांचल और गोरखपुर के से रहे वाला हैं वहाँ का, और छठ पूजा के विशेष लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुत ही लगातार जो है समीक्षा और बैठक, और उत्तर प्रदेश के जो आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं मनोज कुमार सिंह साहब, वो लगातार पूरे जो है इसकी समीक्षा करते रहे, लोगों को निर्देश देते रहे, हर जिले में अधिकारियों को निर्देश दिया। तो मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीपी साहब सुरक्षा भी व्यवस्था को लेकर उन्होंने भी काफ़ी लगातार इसकी समीक्षा किया है। तो ये पूरा शासन प्रशासन पूरा सरकार लगा हुआ था। अरे सोचिए ना कि जिस रैंक को आप धन्यवाद दे रहे हैं उस रैंक के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए अपने पूरे परिवार के साथ। ये परिस्थितियाँ हैं तो ये तो और भगवान भास्कर जो है ऊर्जा के अपार स्रोत हमें, दीनानाथ हमें, सभी लोग जो है यहाँ पर आए, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रही, और खासकर मीडिया के तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रभुनाथ राय जी। इनकी जितनी तारीफ की जाए आज के दिन उतना कम है। वो इसलिए भी क्योंकि इन्होंने ही 10-12 साल पहले से यहाँ पे इसका बिगुल फूंका था कि जो छठ पूर्वांचल में, जो छठ बिहार में, झारखंड में मनाया जाता है और यहाँ के लोग वहाँ पे जाते हैं मनाने के लिए। छठ पे छुट्टी लेकर के लोग वापस चले जाते हैं और वहाँ पे मनाने के लिए जाते हैं। तो अब लोग ऐसी नौबत आ गई है कि वहाँ से अब यहाँ पे लोग आकर के मनाते हैं छठ। अंकिता, एक और गाना आप सुनाइए हमारे दर्शकों को। बीच बीच में आपके गाने के द्वारा हम छठी मैया को याद कर रहे हैं, तो एक और गाना आप सुनाइए जरा। पूजे किरवाजे फरेला घावद से ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। पूजे मर बोझ रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाय। पूजे सुगनी जे रोवेले वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। क्या बात है। और आपका नाम क्या है? शुभम। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, तो 2 लाइन आप भी सुनाइए। हालांकि आप डांसर हैं, मैंने अब देखा कि आप डांस कर रहे थे, लेकिन आप गुनगुनाइए छठी मैया के। पहिले पहिले हम कहीने छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। क्या बात है, क्या बात है। आप डांसर हैं, आप यहाँ पे नृत्य कर रहे थे और कितना सुरीले, कितने अच्छे गाना छठी मैया का आपने पेश किया। पूरी मैं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा और भी यहाँ पे अगर नगर निगम की बात करें, यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, बैरिकेडिंग की बात करें, बेदियों की बात करें, यहाँ पे ये पूजा पंडाल की बात करें, यहाँ पे जो महिलाएं आएंगी उनको वस्त्र चेंज करने के लिए, यानी वस्त्र बदलने के लिए जो यहाँ पे व्रती महिलाएं हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे टेंट का प्रांगण बनाया गया है। इसमें जाकर के वो लोग बड़े आसानी से, आराम से अपने चेंजिंग रूम में अपना चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, वहाँ पे भीड़ भी आपको दिखेगी कि ये चेंजिंग रूम होगा, अति विशिष्ट के लिए है, विशिष्ट के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो लोग अगर कहीं गुम हो जा रहे हैं, खो जा रहे हैं, उनके लिए भी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे जल पुलिस भी लगा हुआ है। वहाँ पे सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी देखिए। यह भी तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किस तरीके से किए गए हैं। आप वहाँ पे देखिए, वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ लोकल नाविक भी, नाविक भी यहाँ पे है।
बिल्कुल निश्चित तौर पे ये भी तस्वीरें, एक तरफ हम लोग जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं, पूजा अर्चना की तस्वीरें दिखाते हैं, तो ये भी दिखाना बेहद जरूरी होता है कि घाटों पे व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं, किस तरीके से लोग बड़े आसान तरीके से, सामान्य तरीके से आ करके हर्ष और उल्लास बना रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एहतियातन किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, उसको लेकर के नगर निगम प्रशासन या खासतौर पर अगर बात करें तो योगी सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है। आज की यहाँ की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जो है पूरे देश और दुनिया में इन कैमरों के जरिए लोग देख रहे हैं और ये धीरे धीरे और भव्य और दिव्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे मैं फिर से वो सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए कि सफाई भी शुरू हो गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है और वो सिक्योरिटी ये ताकीद कर रही है कि कोई इधर से कोई बच्चा कोई जाए ना। और इधर देखिए वहाँ पे जल पुलिस लगी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। वहाँ पे आप देखिए इस एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में महिलाएं भी है, ताकि अगर कोई महिला को कोई समस्या होती है तो उनको जो है उन लोगों को कोई पुरुष जो है पुलिसकर्मी या फिर पुरुष स्टाफ उसको टच ना करे, इसलिए महिलाओं को भी इसमें तैनाती दी गई है कि महिलाओं को रेस्क्यू करने के लिए महिलाओं को के सम्मान और अस्मिता का भी ध्यान रखा गया है कि उनको टच करने वाला, उनको निकालने वाला कोई महिला भी होगी तो महिला पुलिसकर्मियों का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। घाटों पे देखिए रंग रोगन किया गया है, तस्वीरें उकेरी गई है। इस पे लगभग महीनों से यहाँ पे ये सब सारी चीजें चली हैं और इन महीनों से चलने के बाद जो है इसका घाटों पे व्यवस्था की गई है। अभी देखिए लगातार किस तरीके से पूजा किया जा रहा है कविता, ये बड़ा अलौकिक दृश्य होता है, एक साल का इंतजार होता है। और देखिए क्या सबसे बड़ी बात है कि क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बच्चा, कौन लोग ये घाट पे सब एक हो जाते हैं, सब एक समान हो जाते हैं और उसी एक समान तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान भास्कर का जो है पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भास्कर के जरिए छठी मैया को मनाने की कोशिश करते हैं और अपनी तमाम अपने अंदर मन में तमाम उनके जो है उथल पुथल चलती रहती है। तमाम ऐसे लोग होते हैं, मन्नतों का एक भारी पिटारा होता है, मन्नतों का ये मांगों का एक भारी पिटारा होता है उस आस्था के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ जिसमें वो लोग छठ का व्रत करते हैं। और खास तौर पे वो महिलाएं, जिन महिलाओं के अंदर पूरा संसार समाया हुआ है, परिवार समाया हुआ है और वो लोग अपने बच्चों के लिए कि बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो, बिटिया की तबीयत ठीक हो जाए, पति की लंबी उम्र हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, जो ये अपने कोख में दबा करके जो जैसे बच्चों को लेकर के 9 महीने एक माँ पेट में बच्चे को उसको पालती है, उसी तरीके से एक ऐसा हस्र भी पालती है, एक उम्मीद पालती है इस छठ व्रत के जरिए कि वो लगातार उनको वो सारी मनोकामना, वो सारी खुशियां देने की कोशिश करती है इस मन्नतों के द्वारा। और यही कारण है कि 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहती है, 72 घंटे तक वो उपवास रहती है, सिर्फ प्रसाद खा करके रहती है। और 36 घंटे निर्जला व्रत रहना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन इनको बहुत कठिन व्रत होता है भगवान भास्कर के अलावा बच्चों के और इस पर्व की खूबसूरती यही होती है और इसलिए इस पर्व को आस्था का महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर्व में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें लक्ष्मण घाट से घनश्याम लगातार दिखा रहे हैं। पाठ किया जाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को पूजा पाठ करने का जो त्योहार है वो ये छठ महापर्व है और यही इसीलिए इस पर्व को छठ महापर्व कहा जाता है। और पूरा परिवार रहता है, पूरी माटी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, माटी पे बैठ करके माटी पे बैठ करके छठी मैया को मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बेदी बनाते हैं, उसी मिट्टी से बेदी बनाते हैं। तो ऐसे में इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहते हैं। तो इसके नाम में भी इस छठ महापर्व की सारी बातें निहित छिपी हुई हैं। लेकिन अब अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे अगर भौतिकता व भौतिकवाद में जाए, अगर वर्तमान स्थिति में जाए, परिवारों का विखंडन सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन एक ऐसा त्योहार होता है कि अभी देवरानी जेठानी का हमने दिखाया, बाप बेटी का दिखाया, बहू सास का दिखाया, तमाम लोग जो परिवार के लोग कभी विदेशों में रहते हैं, देश में रहते हैं, तमाम अन्य जगहों पे रहते हैं, आज एक साथ आते हैं, एक साथ एक दूसरे के लिए पूजा अर्चना करते हैं। जी, पूरे परिवार का एक साथ इकट्ठा होने का ये महापर्व होता है। कर दे थोड़ा।
घनश्याम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल जी। तमाम परिवार है, तमाम गिला शिकवा होता है, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन वो गिला शिकवा समस्याओं को दरकिनार करके इस छठ महापर्व में लोग एक साथ आते हैं और एक साथ आकर के जो है वो पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनके अंदर जो थोड़ा सा भी जो मन मुटाव होता है वो खत्म हो जाता है। तो इससे बेहतर क्या होगा कि जब जहाँ पे लोग इस भौतिकतावाद में जो है फंसे हुए हैं, जहाँ पे लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, परिवारों के बीच में विखंडन है और एक साथ जो है परिवार है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुरुष और महिलाएं कदम से कदम मिला के एक साथ पूजा अर्चना करती है और अन्य त्योहारों में भी एक साथ करते हैं, लेकिन वहाँ मैंडेटरी नहीं है। यहाँ मैंडेटरी इसलिए है कि पति जो है टोकरी ले आया सर पे, महिला जो है चले जा रही है, अपनी वो जो विधि विधान है होता है पूजा अर्चना करने का, वो विधि विधान पूरा किए जा रही है। वो उसमें जो है जो दौरा बोलते हैं जिसको अभी आपने जिक्र किया, दौरा को लिए हुए वो चलता है, उसमें प्रसाद लिए चलता है, प्रसाद हाथ में पकड़ाता है, फिर वो महिला पूजा करती है, बच्चे को संभालता है, फिर महिला पूजा करती है उसी बच्चे के लिए, उसी पति के लिए, उसी परिवार के लिए, उसी बिटिया के लिए। तो ये जो त्योहार है वो एक दूसरे को जो अगर विघटित भी हो उनके बटे भी हुए हैं उसको एक करने का त्योहार होता है, एक साथ आने का त्योहार होता है, एक साथ एक दूसरे के लिए मन्नतों को मांगने वाला त्योहार होता है। और सबसे बड़ी बात, तमाम ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, तमाम लोगों से पिछले अगर 3 दिन से बात कर रहे हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे मिले जब यहाँ पे छठ शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे पूजा अर्चना और प्रणाम कर रहे थे, उनसे जब बात हुआ तो वो लोग कह रहे थे कि 15 साल 16 साल 17 साल तक हमारे बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ, जब से हमने छठ व्रत शुरू किया तब से छठी मैया ने मेरी सूनी गोद भर दी। अब ये विश्वास है, अब इस विश्वास को कोई कैसे तोड़ पाएगा? ये जो सनातनियों का एक विश्वास है और छठी मैया के इस व्रत को लेकर के जो विश्वास है उसको तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। और यही है कि जो ऐसी महिलाएं जिनकी मनोकामना छठी मैया ने पूरा किया है, उनका पूरा हुआ है इस आस्था और विश्वास के साथ। तो अब ऐसे लोग जो है अब उनके लिए तो ये छठ ही सब कुछ है और यही कारण है कि आज से पूजा पाठ शुरू हुआ है और आज के पहले से ही वो लोग आकर के यहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। और मैंने वो तस्वीरें देखी, उनके आंखों में वो आंसू देखे, वो खुशी के आंसू थे, तो उस चीज को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं उसके अलावा अगर ये एक भारी भीड़ है और रात से यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उस पूरी रात अगर यहाँ पे लोग आ करके यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ये उसमें कुछ तो बात होगी कि लोग बिल्कुल भावुकता का भी एक पर्व होता है घनश्याम के साथ। बिल्कुल ये वही भरोसा है जिस भरोसे का इंतजार लोग 1 साल से करते हैं। ये वही भरोसा होता है जो अपने परिवार के लिए होता है। ये वही भरोसा होता है जो एक मन्नतों में होता है। मन्नतों के बाद पूरा होने की जो ख्वाहिश होती है, तो एक भरोसे का भी जो है ये त्योहार माना जाता है। कुल मिला जुला करके अगर बात करें तो ये उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में लोग जमीने से जुड़े हुए लोग होते हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन कभी रोजगार के लिए, कभी नौकरी के मजबूरी के लिए, कभी दूर दराज चले जाते हैं। लेकिन एक छठ एक ऐसा त्योहार होता है। बिल्कुल आपने घनश्याम कहा कि दूर दराज चले जाते हैं जी, उसी माटी की खुशबू। बिल्कुल घनश्याम आपने कहा कि जो दूर दराज चले जाते हैं, अब तो विदेशों में भी इसे मनाया जा रहा है जो लोग इस व्रत को मनाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे। और मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की कुछ ट्विस्ट भी बता दूं कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हाई लेवल के अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, उसके चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। वहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। घाटों पे बहुत सारे लोग देंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसकी तबीयत खराब है या फिर वो प्रेग्नेंट हैं, वो नहीं आ सकती यहाँ पे, वो अपनी छतों पे ही जल को पानी भर करके वहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। या अगर ड्रोन शूट देखा जाए तो तमाम ऐसे छत हैं जहाँ पे इसकी पूजा अर्चना इन घाटों के अलावा की जा रही है। और घाटों की स्थिति क्या है यहाँ पे अगर बात 15 लाख लोग व्रती महिलाएं, उनका परिवार 15 लाख लोग इस आस्था के महापर्व, छठ महापर्व का हिस्सा है। जो कभी 15 लोग थे, अब इन 10 साल में जो बदलाव हुआ है, अभी छठे मैया का जो प्रभाव है, जो उनकी तस्वीर है, जो उनका विश्वास है, लोगों के अंदर इस तरीके से जहन में बस रहा है कि जो कभी 15-20 हुआ करते थे, अब 15 लाख 20 लाख हो गए हैं। घाटों पे इतनी भीड़ हो रही है कि यहाँ पे तिल रखने के लिए, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो अगर ये पूरा ओवरऑल ये तस्वीर इस बात की ताकीद करती है, छठी मैया अब यहाँ पे खासतौर पर उत्तर भारत में लोगों के लिए, लोगों के जहन में बस गई हैं, लोगों के दिल में उतर गई हैं और लोगों का जो आस्था का
आस्था का विश्वास है, जो आस्था है वो लगातार लोगों का प्रौढ़ हो रहा है, बढ़ रहा है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पे छठों में। और एक तस्वीर और भी कविता दिखाते, बड़ी अच्छी तस्वीर है। देखिए पूरा परिवार आया है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। बच्चे कितना वहाँ पे खेल रहे हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे होंगे और वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे होंगे, अपनी जो इसकी विधि विधान है उस विधि विधान में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ बच्चे जश्न मना रहे हैं। जी कविता, यही है छठ पूजा की खूबसूरती, जो आप परिवारों की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कितना खुशनुमा होता है कि लोग अपनों के बीच में जब पाते हैं, अपनों के बीच में आने का तो अलग ही सुकून होता है, लेकिन आस्था के साथ उस विश्वास के साथ और उसके इस उम्मीद के साथ कि हम लोग एक होंगे, एक दूसरे के बारे में मनते। देखिए कई बार होता है ना, कई बार परिवार में अंतर्कलह में होता है कि आपको गलतफहमी हो गई थी। अब वो गलतफहमी कैसे दूर होगी? गलतफहमी ऐसे दूर होगी कि जब आप आस्था से जुड़े हुए होते हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो आप एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं, उस गलतफहमी को दरकिनार करके एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। और ये छठ महापर्व है, जब आप एक दूसरे से अब छठी मैया पे छोड़ देते हैं कि छठी मैया अब हम परिवार के बीच में आ गए, सब छोड़िए, सब ठीक है, अब हमारी मनोकामना पूरा करिए, हमारे जो बच्चों की खुशी लौटाइए, हमारे बच्चों को नौकरी का रोजगार बढ़े, वो स्वस्थ रहे। बिल्कुल घनश्याम, आपको रोकूंगी यहीं पर। घनश्याम, लगातार आप खूबसूरत सुंदर सी तस्वीरें जो हैं लक्ष्मण घाट से दिखा रहे थे और आपका बहुत ही धन्यवाद।